शुरुआत होती है एक सीन से। सोचिए आप स्टेज पर खड़े हैं, लाइट्स आप पर फोकस कर रही हैं और सामने बैठा है एक बोरियत से उगता हुआ ऑडियंस। आपकी स्लाइड पर रंग बिरंगे चार्ट्स हैं, लेकिन चेहरों पर कोई मुस्कान नहीं। अब आप सोचिए, क्या प्रेजेंटेशन स्लाइड से होती है या उस इंसान से जो उन्हें दिखा रहा है। नमस्ते दोस्तों, मैं समरीवाली आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे गैरी रेनॉल्ड्स की किताब प्रेजेंटेशन ज़ेन की, जो हर उस इंसान के लिए है जो सिर्फ बोलना नहीं बल्कि जुड़ना चाहता है अपने ऑडियंस के दिलों से। इस किताब में गैरी ने बताया है कि पावर पॉइंट से ज़्यादा पावर उस इंसान में है जो प्रेजेंट कर रहा है। आइए समझते हैं कैसे। लेखक की पहली सोच, रिस्ट्रेंट इन प्रिपरेशन, यानी तैयारी में भी सादगी ज़रूरी है। अब सोचिए, कोई दोस्त शादी में इतना ज़्यादा तामझाम ले आए कि बारात छूट जाए। वैसा ही हाल होता है जब हम प्रेजेंटेशन के लिए 50 स्लाइड बना लेते हैं और भूल जाते हैं कि बोलने वाला हम खुद हैं। गैरी कहते हैं कि प्रेजेंटेशन की तैयारी करते वक्त हमें फालतू डिटेल्स हटाकर सिर्फ अपने कोर आइडिया पर टिके रहना चाहिए। जब तैयारी सादी और सटीक होगी तो सुनने वालों के दिमाग में बात एकदम साफ पहुंचेगी। महत्व इसका ये है कि जब हम ऑडियंस को ओवरलोड नहीं करते तो वो ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं और याद रखते हैं। जैसे धोनी मैदान पर कम बोलते हैं लेकिन जो बोलते हैं वो सीधा विकेट पर लगता है, वैसे ही प्रेजेंटेशन में ज़रूरी है, कम बोलो दमदार बोलो। लेखक की दूसरी सोच, सिंप्लिसिटी इन डिज़ाइन, यानी डिज़ाइन में भी शांति ज़रूरी है। अब ज़रा ध्यान दीजिए, क्या आपने कभी किसी रिश्तेदार की शादी की स्लाइड देखी है जिसमें लाल, पीला, हरा और गुलाबी सब कुछ भरा होता है। समझ ही नहीं आता कि दुल्हन कहाँ है और डिज़ाइन कहाँ। गैरी कहते हैं कि आपकी स्लाइड जितनी सादा होगी, मैसेज उतना दमदार होगा। स्लाइड का मकसद सिर्फ आपकी बात को सपोर्ट करना है, शोहरत पाना नहीं। सादगी से डिज़ाइन करने का मतलब है एक स्लाइड पर एक ही आइडिया, कम टेक्स्ट और क्लीन फॉन्ट। सोचिए, 3 इडियट्स में आमिर की बातें लोगों को क्यों याद रहीं? क्योंकि वो बिना तामझाम के सीधे दिल से बोली गई थी। लेखक की तीसरी सोच, नेचुरलनेस इन डिलीवरी, यानी बोलने का तरीका बनावटी नहीं, असली हो। अब एक बार ऑफिस का सीन याद कीजिए जब बॉस किसी रिपोर्ट को लेकर इतना रट्टा मार के बोलते हैं कि ऑडियंस को लगता है गूगल स्पीच ऑन हो गया है। गैरी बताते हैं कि प्रेजेंटेशन कोई थिएटर नहीं, ये एक संवाद है। और संवाद तभी असर करता है जब आप अपनी असली आवाज़ में, अपने ही अंदाज में बात करें। जब आप नेचुरल बोलते हैं तो सामने वाला आपसे जुड़ता है। वही जुड़ाव उस संदेश को असरदार बनाता है। बिल्कुल जैसे कपिल शर्मा जब जोक सुनाते हैं तो वो स्क्रिप्टेड नहीं लगता, वो नेचुरल लगता है और इसलिए हंसी रुकती नहीं। लेखक की चौथी सोच, प्रेजेंस एंड पैशन, यानी स्टेज पर सिर्फ खड़ा नहीं होना, उसमें जीना ज़रूरी है। अब सोचिए, अगर रणवीर सिंह किसी अवार्ड शो में बिना एनर्जी के बोले तो कैसा लगेगा? सीन तो फीका ही रह जाएगा ना। गैरी कहते हैं कि आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आंखों की चमक और आपके बोलने के जोश में ही छिपा होता है आपका असली मैसेज। आप जिस बात में विश्वास करते हैं, जब वही बात आप पूरी ऊर्जा के साथ बोलते हैं तभी वो दूसरों को भी छूती है। जैसे चक दे इंडिया में शाहरुख का स्पीच, वो सिर्फ शब्द नहीं था, वो जज्बा था। और वो जज्बा ही लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है। यदि आपको ये समरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अब आप ही बताएं, कभी ऐसा हुआ है जब आपने नेचुरली बोला और सब ध्यान से सुनने लगे? कमेंट में बताएं, क्या था वो पल। लेखक की पांचवी सोच, स्टोरी टेलिंग इज अ स्ट्रैटेजी, यानी कहानी सुनाना मतलब याद दिलाना। अब एक बार फिर बचपन में चलिए, दादी की कहानियाँ क्यों याद हैं? क्योंकि उसमें मज़ा था, सीख थी और वो कहने का तरीका सीधे दिल को छूता था। गैरी बताते हैं कि अगर आप अपने प्रेजेंटेशन में कोई पर्सनल कहानी या छोटी सी घटना जोड़ते हैं तो आपकी बात में जान आ जाती है। कहानी सिर्फ टाइम पास नहीं, एक रणनीति होती है, वो आपकी बात को और लोगों की जिंदगी से जोड़ देती है। जैसे तारे ज़मीन पर की कहानी, जो हर माँ बाप को सोचने पर मजबूर कर देती है। कहानी में वही ताकत होती है। लेखक की छठी सोच, साइलेंस इज पावरफुल, यानी चुप रहना भी एक ताकत है। अब सोचिए, कुछ कुछ होता है में शाहरुख और काजोल का वो सीन जब दोनों चुप होते हैं लेकिन सब कुछ कह जाते हैं, वैसी ही ताकत होती है सही समय पर चुप रहने की। गैरी कहते हैं कि बोलते वक्त बीच बीच में पॉज लेना आपकी बात को और गहराई देता है। जब आप पॉज लेते हैं तो ऑडियंस को सोचने का वक्त मिलता है। ये पॉज कोई डर नहीं, ये एक डायलॉग को निखारने का मौका है। ठीक वैसे ही जैसे सचिन तेंदुलकर हर शॉट खेलने से पहले 1 सेकंड रुकते थे ताकि शॉट सही दिशा में जाए।
गैरी की सोच हमें सिखाती है कि प्रेजेंटेशन सिर्फ बोलने का नहीं, जुड़ने का एक जरिया है। उसमें सादगी, दिल से तैयारी, कहानियों की मिठास और अपनेपन की झलक होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगली बार जब आप प्रेजेंटेशन दें तो याद रखिए, स्लाइड से ज़्यादा आप खुद वो मैसेज हैं। खुद पर भरोसा रखिए, मुस्कुराए और अपनी बात को ऐसे कहिए जैसे वो आपकी ज़िंदगी की सबसे ज़रूरी कहानी हो। किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पढ़िए ज़रूर, दिल से कह रही हूँ। फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ, एक नई सोच के साथ। तब तक ध्यान रखिए, दिल से जियो, दिल से बांटो।